हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। क्या होता है फिजिकल पेंडुलम? एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर सिंपल पेंडुलम तो पता है, फिजिकल पेंडुलम समझ नहीं आ रहा, क्या होता है? तो भाई देखो, सिंपल सी चीज है। सिंपल पेंडुलम में तो आपको पता है, एक धागे से एक बॉब को टांग देते हो। अब उसके अलावा क्या बस सिंपल पेंडुलम ही ऑसिलेशन कर सकता है? नहीं। ये देखो, ये पेन ऑसिलेट कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं है? ये देखो ये रिमोट ऑसिलेट कर रहा है, ये रिमोट इसके अबाउट भी ऑसिलेट कर रहा है, साथ ही साथ ये रिमोट ऐसे भी बोल सकते हो ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर आपके सिंपल पेंडुलम के अलावा कोई भी अदर एक रिजिड बॉडी है जो कि ऑसिलेशन दिखा रही है, तो वो एक फिजिकल पेंडुलम कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रैंडम शेप बॉडी है। अब ये रैंडम शेप बॉडी के साथ क्या सिनेरियो है कि यार देखो, अभी ये शांति से यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, कुछ नहीं हो रही है। घर की घड़ी है, ये ऐसी घड़ी होती है ना, वैसी घड़ी है मान लो। अब इस घड़ी को आपने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया तो ये घड़ी देखो ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। अब इसका रोटेशन का रीजन क्या होता है? इसका रोटेशन का रीजन सिंपल ये होता है कि यहाँ पे mg और इधर पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ कील ठोक दी थी, इधर कील थी, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगा हुआ है और जो mg है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट जैसे ही आपने इसको इधर ले गए तो भाई देखो, नॉर्मल तो अभी एज इट इज लग रहा है, नॉर्मल तो अभी एज इट इज लग रहा है, लाइक दिस ओनली। बट जो mg है, अब mg इधर लगेगा तो mg की वजह से एक टॉर्क आ जाएगा। mg का ये कंपोनेंट तो नेट टॉर्क जीरो करेगा, बट ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, उसकी वजह से एक टॉर्क आएगा mg sin थीटा इंटू एल। और इस टॉर्क की वजह से आप देख सकते हैं माइनस mg sin थीटा एल, इसको आई अल्फा से रिलेट करेंगे, माइनस mgl sin थीटा, अल्फा को बोल देंगे माइनस mgl अपॉन आई इंटू साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा माइनस mgl अपॉन आई इंटू थीटा। क्लियर है? ये साइन थीटा की जगह थीटा। अब कंपेयर कर दो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ये जो चीज आपको दिख रही है ये आपकी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और ऐसे टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl। अब मेन समस्या, ये फॉर्मूला तो बहुत लोग रट भी लेते हैं, बट है क्या है फॉर्मूले? उसमें आई की वैल्यू क्या है? तो आई की वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फॉर द एंटायर बॉडी। भाई जो भी एक्सिस है, जो भी एक्सिस दी हुई है, उसके अबाउट पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। m मास हो जाएगा, gl एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और l क्या हो जाएगा? तो l हो जाती है दूरी सेंटर ऑफ मास से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास आपको जो दिख रहा है, इससे जिस पॉइंट के अबाउट हिंज किया है या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसकी दूरी कितनी, तो ये हो जाता है आपका l। ये हो जाता है आपका l, जो कि यहां पे भी ये l दिया हुआ है। क्लियर है? ये l हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड देखो, एक नॉर्मल सा सवाल आया हुआ है। अ रिंग इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट ऑन इट्स रिम एंड इट बिहेव्स एज अ सेकंड पेंडुलम व्हेन इट ऑसिलेट्स सच दैट इट्स सेंटर मूव्स इन इट्स ओन प्लेन। रेडियस ऑफ रिंग बताइए कैसा है? तो अब देखिए कैसा केस हो रहा है। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपकी रिंग ऐसी है और यहां पे आपने कील ठोक दी है, तो ये रिंग इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है, बिल्कुल सही बात। अब पॉइंट ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान है सर। टाइम विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन m इंटू जी इंटू एल। करेक्ट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? तो अब रिंग बनाओ, रिंग में ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ये होता है mr स्क्वायर, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो हमें पता करना है इसके अबाउट, जो कि पेरीफेरी से पास हो रहा हो। तो यहां पे लग जाएगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I विल बी इक्वल टू IC प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए I की वैल्यू आ जाएगी mr स्क्वायर प्लस ये भी डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी r ही है, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर यानी 2mr स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 2mr स्क्वायर I की। L कितना हो जाएगा? L भैया देखो r के बराबर ही है, तो यहां पर टाइम की वैल्यू, अच्छा टाइम कितना होता है? देखो सेकेंड्स पेंडुलम जब भी मैं बात करूंगा, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, तो यहां t की जगह 2 सेकंड रख लो, ये 2 सेकंड आ गया, इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 2mr स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू एल। एल बेसिकली आपका रेडियस r ही है, l जो है आपका वो रेडियस r है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। हमें क्या पता करना है? हमें रेडियस ही पता करना है। तो देखो 1m 1r 1m 1r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहां 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू 2r अपॉन जी। अब पाई स्क्वायर जी के बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जी की जो वैल्यू है वो देखो पाई स्क्वायर के बराबर है, जी की जो वैल्यू है वो देखो पाई स्क्वायर के बराबर है। तो जी की वैल्यू पाई स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, आर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ रही है 50 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे आपको और भी केसेस दे सकते हैं। देखो मान लो एक रॉड दे दी ऐसे,
इस रॉड में बोल दिया सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये रॉड सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। अब इस रॉड अगर सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, बताइए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बताइए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी एक बहुत क्यूरियस सा केस है, क्योंकि यहाँ एल की वैल्यू जो हो जाएगी आप देखोगे यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये रॉड, क्योंकि देखो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास यही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, तो एल यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसके अबाउट पूछ सकते हैं, इसके अबाउट कर दिया, मिडिल पॉइंट के अबाउट कर दिया, तो इस केस में बनेगा, इस केस में बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा। इसके अबाउट अगर रोटेशन होगा तो टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। अब टाइम पीरियड से रिलेटेड, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपको इन्फिनिटी लर्न के ऐप पे मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक के थ्रू। साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीजों को ये भी देखना चाहते हैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आए हैं, या फिर आप इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहा, आप नीट 2025 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जिसमें आपको AITS तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इवन टॉपिक वाइज PYQs मिलेंगे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि सर पेंडुलम से कितने क्वेश्चन आए। और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से भाई बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी मैं SHM की बात करूं। तो ये सारे फीचर्स आपको फ्लैट 3000 में मिल सकते हैं अगर आप YouTube 50 ऑफ कोड लगाते हैं। YouTube 500 ऑफ नहीं, 50 ऑफ है। ठीक है, 50 ऑफ है, तो इस कोड को यूज करिए एंड आप इस टेस्ट सीरीज से एनरोल कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा, अगर अच्छा लगा लाइक करना, और कोई दिक्कत हो कमेंट में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।